बोल और एग्जैक्ट को महज एक अखबारी खबर की बुनियाद पर बंद किया गया। ज्यादती हुई है। जब तक केस साबित नहीं होता, बोल को जो है फौरन बहाल करना चाहिए। मीडिया ग्रुप है, एक अदारा है, न्यूज दे रहे हैं। बोल शायद जो है ना उनकी सब्सिडी एक जो अदारा है, इस पे पाबंदी खत्म होनी चाहिए। चेयरमैन सेनेट की जेर सदारत इजलास में बोल एग्जैक्ट मामले पर तफसीली बहस। परवेज रशीद की सेनेट अवाम और सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी की जेर सदारत इजलास में बोल और एग्जैक्ट मामले पर सेनेट में पीर के रोज तफसीली बहस हुई। इस मौके पर अराकीन सेनेट से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर का कहना था कि बोल को हुकूमत ने एनओसी देने के बाद वापस लिया क्योंकि बाज मीडिया हाउसेस बोल को बंद कराना चाहते थे और बोल के साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की आईटी कंपनी के खिलाफ कोई इल्जाम साबित ही नहीं हुआ तो बोल को ऑन एयर होना चाहिए। मैं जनाब चेयरमैन ये कह रहा था कि एक बड़ी कंट्रडिक्शन सामने आई है और वो ये है कि बोल और एग्जैक्ट को महज एक अखबारी खबर की बुनियाद पर बंद किया गया। Everybody knows, Mr. Chairman, that some media houses have got together to disband बोल। मेरी गुजारिश है जनाब चेयरमैन कि इस हाउस से ये आवाज़ जानी चाहिए कि ज्यादती हुई है। जब तक केस साबित नहीं होता, पैनामा लीक से लीड लेते हुए जब तक साबित नहीं होता, बोल शुड। इस मौके पर एमक्यूएम के सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने भी ऐवान बाला में खिताब किया और कहा कि बोल को कानून के मुताबिक लाइसेंस जारी हुए और फिर उन्होंने अपना काम शुरू किया। उनका कहना था कि इल्जाम तराशियों के बाद कानूनी तहफ़्फ़ुज़ होने के बावजूद उनके खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की गई, जिसको आज 1 साल होने को है। पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सेनेटर उस्मान खान काकड़ भी इजलास में मौजूद थे। उन्होंने बोल के हक में अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि बोल को फौरी तौर पर नशरियात की इजाज़त दी जाए और बोल के मुलाजमीन और अहल खाना के माली मामलात का एहसास किया जाए। उनका कहना था कि बोल मीडिया का खबर रसां इदारा है और इस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बोल को जो है फौरन बहाल करना चाहिए। मीडिया ग्रुप है, एक अदारा है, न्यूज दे रहे हैं। नेशनल पार्टी मालिक के सेनेटर मीर कबीर अहमद मोहम्मद शाही ने इस मौके पर ऐवान बाला में सवाल उठाया कि एग्जैक्ट और बोल के अकाउंट्स क्यों बंद किए गए, उन्हें फौरी बहाल किया जाए। इस मौके पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सेनेटर जहांज़ेब जमालदीनी ने ऐवान बाला को अपनी तशवीश से आगाह किया कि ताहाल बोल मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी महज ऐलानात तक है क्योंकि एग्जैक्ट और बोल के मामलात हुकूमती महकमे एक दूसरे पर डाल रहे हैं, जबकि बोल एग्जैक्ट मुलाजमीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि बोल पर आयद पाबंदी फौरी तौर पर ख़त्म होनी चाहिए और बोल को फौरी तौर पर बहाल किया जाना चाहिए क्योंकि हमारा तकाजा और ज़रूरत ये है कि बोल की नशरियात शुरू हों। एक दूसरे पे डालने की बजाय इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से एम्प्रा पे डाल देता है, वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट एफआईए पे डाल देता है। इस कंटेक्स्ट में मुलाजमीन जो है ना बगैर तनख्वाह की इस वक्त जो है ना तकालीफ में है, लेकिन इसे जो है ना मुकम्मल तौर पे जो है ना बहाल करने का इस वक्त जो है ना ऐलान तो शायद हुकूमत न करे। कुछ चीज़ें इस तरह की हैं एग्जीक्यूटिव सब जुडिशल, उस पर तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन बोल शायद जो है ना उनकी सब्सिडी एक जो है ना अदारा है, इस पे पाबंदी खत्म होनी चाहिए और ये जो है ना तकाजा है हमारी रिक्वेस्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर सईद गनी ने भी ऐवान को आगाह किया कि वजारत इत्तलात ने कानून से तजावुज़ करते हुए पैमरा को खत लिख कर बोल की नशरियात बंद कराई और वजारत इत्तलात ने बोल की नशरियात बंद कराने के लिए जिस कानून का सहारा लिया वो हुकूमती पॉलिसी से मुताल्लिक है। उन्होंने सवाल किया कि क्या हुकूमत की यही पॉलिसी है कि चैनलों को इस तरह बंद कर दिया जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सेनेटर मियां अतीक ने ऐवान को आगाह किया कि एग्जैक्ट पर डिग्रियों के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं वो गलत और बेबुनियाद हैं क्योंकि तमाम तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता दुनिया में ऐसे तालीमी इदारे मौजूद हैं जो एग्जैक्ट की तरह तालीमी मावनत करते हैं, जैसा कि हमारे पड़ोसी मुल्क में ऑनलाइन एजुकेशन का बड़े पैमाने पर सिलसिला जारी है।
इस मौके पर वजीर इत्तलात परवेज रशीद भी ऐवान बाला में मौजूद थे। उन्होंने बोल और एग्जैक्ट मामले पर ऐवान बाला को गुमराह करने की हर मुमकिन कोशिश की और अरकान सेनेट के सवालात के जवाब में हक़ाइक़ के बरक्स वजाहतें पेश करते रहे। परवेज रशीद ने बुनियादी मौजू से गुरेज करते हुए कहा कि वजारत दाखिला ने जुलाई 2013 में बोल की सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस ले ली थी, मगर हकीकत ये है कि अप्रैल 2014 में बोल को लाने के ऐलान की तकरीब में वजीर इत्तलात खुद मौजूद थे और अगली नशिस्त पर बोल के चेयरमैन शोएब अहमद शेख के साथ बैठे हुए थे।